दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव 2026-27 को लेकर के, क्योंकि गांव-गांव में अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव 2026 में होंगे या 2027 में। आरक्षण लिस्ट कब आएगी और आखिर चुनाव कौन लड़ सकता है। सबसे पहले आपको साफ-साफ बता दूं कि पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान जो होता है, पूरा कार्यक्रम जारी करने का काम मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है और जब तक वहां से आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक जो भी तारीखें चल रही है, जो भी संभावित मानी जाती है। पिछली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में हुए थे, इसलिए आमतौर पर 5 साल का कार्यक्रम पूरा होने के हिसाब से 2026 के आखिरी महीने या 2027 की शुरुआत में चुनाव की संभावना मानी जा रही है, लेकिन असली तारीख वही मानी जाएगी जो आयोग घोषित करेगा। इसलिए आप लोग किसी भी अफवाह में ना पड़ें और आधिकारिक सूचना का भरोसा करें। अब बात करते हैं आरक्षण लिस्ट की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल है वो यही आता है, इस बार सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य की सीट किस वर्ग पर आएगी। आरक्षण का निर्धारण आबादी के आंकड़ों और नियमों के आधार पर होता है। इसमें सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें जो है वो तय की जाती है। साथ ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सीटें पिछली बार सामान्य थी वह इस बार आरक्षित हो जाती है। इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी करने वालों को सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की संभावित आरक्षण स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। जब आधिकारिक आरक्षण सूची जारी होगी तो उसे जिला कार्यालय या संभावित वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। अब सबसे जरूरी सवाल कि चुनाव कौन लड़ सकता है। अगर आप सरपंच या पंच का चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो आयु सीमा है, जो आपकी उम्र है, वो कम से कम 21 साल होना आवश्यक है। नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और आज जिला पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं वहां का मतदाता होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ कानूनी शर्तें भी होती है, जैसे कि 2 से ज्यादा संतान का नियम जिस अवधि में लागू हो, किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोष सिद्धि ना होना और शासकीय बकाया ना होना, जैसे बातें देखी जाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर पढ़ाई कम है तो क्या चुनाव लड़ सकते हैं। तो वर्तमान नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यता पहले जैसे नहीं रही है, लेकिन आपको नामांकन फॉर्म में ठीक से भरने आना चाहिए और कागज पूरे होने चाहिए, नहीं तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। नामांकन की प्रक्रिया भी समझ लीजिए। जब चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा तो तय तारीख के भीतर आपको नामांकन पत्र जमा करना होगा। जरूरी दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित सीट है, आयु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और शपथ प्रमाण पत्र देना होता है। नामांकन के बाद जांच होती है, फिर नाम वापसी की तारीख भी आती है और उसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। मतदान आमतौर पर बैलेट पेपर से होता है और गांव में स्कूल या पंचायत भवन में मतदान केंद्र जो है वो बनाए जाते हैं। मतगणना तय केंद्र पर होती है और उसी दिन या अगले दिन परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोग अभी से जो है खर्चा करने लगते हैं, प्रचार शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आरक्षण और तारीख पक्की ना हो जाए तब तक ज्यादा खर्च करने से बचें। पहले स्थिति साफ कर लें कि आपकी सीट किस वर्ग में आएगी, क्योंकि अगर सीट आरक्षित हो गई और आप उस वर्ग में नहीं आते तो सारा खर्च बेकार हो जाएगा। इसलिए समझदारी यही है कि आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और तैयारी दिमाग से करें। जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंत में आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव गांव-गांव की सरकार चुनने का एक मौका होता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लें और सही उम्मीदवार का समर्थन करें। जैसे ही पंचायत चुनाव 2026-27 की आधिकारिक तारीख और आरक्षण सूची जारी होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दे दी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही काम की सरकारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन एक नई जानकारी इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।